चलो जी, अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट कर ली थी। डेट क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी बातें कर ली थी। डेंसिटी क्या होती है, क्या केल्विन की यूनिट होती है, ये यूज होते हैं हमारे, क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने टेम्परेचर की बात की थी, टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये होता है नहीं होता। अब देखो, सिग्निफिकेंट फिगर आपको आज सर ने पढ़ा दिया, क्या पढ़ाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? अभी उस टॉपिक को पहुंचे नहीं हो शायद तुम। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाए थे? अभी नहीं पढ़ाए, हाँ पहुंचे नहीं होगी। चलो ठीक है। अब अपने केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब होता है जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और एक होती है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने आपको कोई डाटा दिया और मैंने कहा भैया ये 5 है, कितना है, 5, क्या है, 5। अब मैंने जब प्रैक्टिकल किया या एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू 5.5 भी आ सकती है, ये वैल्यू 4.5 भी आ सकती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या कंडीशन रह गई है उसके आधार पर ही डिपेंड करेगा ये। तो इस वैल्यू को इसके बराबर करना ही क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आगे बात समझ में? तो ये हमारे एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारा एक टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन, तो हेडिंग डालो साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अब यदि आपको बेटा कोई भी नंबर दे रखा है उसे n इंटू 10⁻n के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो लिखो एनी नंबर, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर, एनी नंबर कैन बी represented can be represented in the form n into 10 to power plus minus n is known as scientific notation, scientific notation। एंड ये दूसरा नाम होता है इसका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। लिख लिया? देखो नेक्स्ट लाइन से, वेयर स्मॉल n इक्वल टू एक्सपोनेंट मे बी, स्मॉल n क्या है बेटा, एक्सपोनेंट, विच वैल्यू may be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, क्या क्या हो सकती है बेटा, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। आगे बात समझ में?
और जो कैपिटल एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा, कैपिटल एन की वैल्यू है, जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो आपकी कैपिटल एन वैल्यू फ्रॉम 1 to 9.99, ये कितनी हो सकती है बेटा, 1 से लेकर के 99 तक हो सकती है, मतलब 10 नहीं होगी कभी भी, 9.99। लेफ्ट साइड में आपको ओनली ऑन एक ही नंबर चाहिएगा। अब आप एग्जाम्पल से अपने को और समझ में आ जाएगा ये बना लोगे, याद करना है सब यार। आई बात समझ में, चलो लिख लिया बेटा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की। मेरे को लिखना है 232.50, इसमें डिनोट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। एक मेरे को करना है 0.000168 को, इसको करना है 168 को, ठीक है। अब चलो आप मेरे को बताओगे बेटा, ऐसी नंबर को लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन आपको काफ़ी बार पेपर के अंदर पूछता है, ठीक है। चलो क्या मैं इसको 2.3250 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ क्या, बोलो भाई, क्योंकि आपने इस पॉइंट को इधर बढ़ाया है तो जीरो बढ़ा दोगे ऊपर, आगे बात समझ में, लिखोगे तो सेम ही आएगा ये। क्या इसको मैं 1.68 इंटू 10⁻123 -3, कितना लिखोगे, -3, 1 2 3 4, हाँ -4। चलो और एग्जांपल कर लेंगे, 0.0058, ऐसे करके बताओ आप, 60230000, इसको लिख के बताओ। इसका बताओ, ये आएगा 6.023, तो 1 2 3 4 5 6, तीन ही रहे इंटू 10⁻6, ठीक है। इसको लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, 5.8 इंटू 10⁻³ तो भैया कोई भी नंबर को लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। याद रखना है, जब आपको पॉइंट को राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस में जाएगा पॉइंट, किसमें जाएगी, पावर माइनस में, और यदि आपको पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके आना है तो प्लस में, ठीक है। अब कितने एग्जांपल कर लो आप, चलो एक एग्जांपल और दूं, नेक्स्ट एग्जांपल 6023, ठीक है। चलो करके बताओ ये, बताओ। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके। एक एग्जांपल और है,
जवाब दो भाई फटाफट, रोकना नहीं है। कर दिया इजी काम मैंने आपका, 3-3 के ग्रुप बना दिए। क्या पहले का आंसर आ गया तुम्हारा, नहीं आया? आ गया। कितना है बेटा? 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपको बता रखी है मैंने किसकी वैल्यू है, Na की। एवोगाद्रो नंबर है या नहीं है? बोलो। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? क्या ये वैल्यू आपकी 1.66 10⁻24 आ रही है क्या? इसे बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर। आई बात समझ में? आपको ज़्यादातर आंसर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो साइंटिफिक नोटेशन में मिलते हैं। इसे मिलते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आगे बात समझ में है? बोलो, कर लोगे इसे क्वेश्चन? देखो बेटा, आपको देखो यहाँ पॉइंट लगाना, मेरे को ये नंबर मतलब एक इधर एक नंबर ही रखना है, ठीक है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बता रखा है कि जो एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू है, ये 1 से लेकर के 9.99 तक रहेगी, 10 नहीं होगी कभी भी, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि आपको लेफ्ट साइड में एक नंबर चाहिए, ठीक है? एक नंबर चाहिए तो आप कितने इनको गिन लो और इनको 10 टू पावर के ऊपर भेज दो। आगे बात समझ में है? ऐसे आपको जब ये पॉइंट दे रखा है तो आप जहां तक एक नंबर आए, जैसे एक नंबर आ जाएगा यहाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से 6 नंबर आ जाएगा, तो फिर इसको 16 को कहाँ लिखोगे बताओ? तो यहाँ से आपको जहाँ से नंबर स्टार्ट होगा ना वहीं तक गिनना है कितने जीरो आ रहे हैं, उन जीरो को माइनस में भेज दो। आगे बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है बेटा एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। क्या होता है? एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो लिख लो। तुम्हारी हो गई क्लास स्टार्ट? देखो, देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट units from one system to the another. There is a need to convert units from
one system to the another. The method used the method used to the method used to accomplish this is called factor level method. इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? फैक्टर लेवल मेथड, या ऐसे बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड। और तीसरा नाम है इसका डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। कहने का एक ही मतलब है भैया, एक यूनिट को वन यूनिट कन्वर्ट एनोदर यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा? फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, या उसी का दूसरा नाम होता है डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बात समझ में? चलो अब इसको समझेंगे अपन एक एग्जांपल से। कैसे समझेंगे? एग्जांपल से। एनसीईआरटी में दे रखी है लाइन, इसलिए मेरे को पढ़ानी पड़ती है, बाकी इनका यूज इतना आता ही नहीं है, लेकिन अपन के लिए डेली यूज के लिए काम की चीज़ है ये, क्योंकि आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवाएगा, तो भैया कन्वर्ट करना आना चाहिए। बना लो। तीन नाम है इसके, एक तो फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बात समझ में? चलो अब एक एग्जांपल करके बताओ भैया। लिखो, ए पीस ऑफ मेटल, ए पीस ऑफ मेटल, ए पीस ऑफ मेटल is 3 inch, is 3 inch, long. What is length? What is length in centimeter? What is length इन सेंटीमीटर? आपको एक मेटल का पीस दे रखा है जो कितने इंच का है बेटा? 3 इंच का है। आपको बताना है कि सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये। तो आपको याद रखना है भैया, 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब तो ये जी हो गया क्वेश्चन, हो गया नहीं हो गया? बोलो। 1 इंच इसके बराबर है 2.54 सेंटीमीटर के, तो 3 इंच किसके बराबर हो गया बताओ? 3 इंच इक्वल टू 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 2 6 7 7.62 सेंटीमीटर की। आगे की बात समझ में नहीं आ गई? बना लो। अगर आपसे मीटर में पूछ लेता तो आपको पूछा एक मेटल का टुकड़ा है बेटा, वो कितने इंच का है? 3 इंच का। उसकी लंबाई बताओ सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो मैंने बता रखा है कि आपको 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, तो 3 इंच इसके बराबर आ गया 3 इंटू 2.54। यदि मैं 10 इंच बोलता तो 10 इंच मल्टीप्लाई हो जाता, 20 बोलता तो 0.1 बोलता तो बस। अगर मैं मीटर में पूछता है इसकी वैल्यू तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता। आपको याद रखना है
1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻² मीटर के। आगे बात समझ में, अब ये बात तो आ जाएगी समझ में। तो अब कर लो 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है, 7 इसके बराबर है, तो 7.62 इंटू 10⁻² मीटर के बराबर आ गया, मतलब 0.07। लिख लेंगे इन मीटर में, अगर मीटर में पूछेगा तो 7.62 इंटू 10⁻² मीटर। लो ये मीटर में आ गया। आई बात समझ में, बोलो भाई, आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा है, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है इसका। क्या है, ज्यादातर न्यूमेरिकली पूछेगा आपको। देखो, ए जग कंटेन, ए जग कंटेन, ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब, इन मीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ बातें जो मैंने कल बता के आया हूं आपको, एक बार खुद सॉल्व करो कितना आ रहा है। तुमसे नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा। चलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो बताओ मेरे को। मैंने कल कुछ चीजें लिखाई थी आपको। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, होता है कि नहीं होता? मैंने लिखाया था 1 लीटर बोलूँ मैं या 1 डेसीमीटर क्यूब बोलूँ, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते कि नहीं होते? बताओ भाई। होते हैं, इसी को याद रखना है आपको। देखो, मैंने कहा 1 लीटर बराबर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब की, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। या इसी का दूसरा नाम मैं बोलूं, क्या बोलूं भैया? क्या इसी का दूसरा नाम मैं बोलूं? 1 लीटर बराबर होगा 1000 ml की। ये बात कितनों को समझ में आती है? 1 ml बराबर किसके? 1 सेंटीमीटर क्यूब के, होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब मेरे को चलो बताओ, 1 लीटर इक्वल टू सेंटीमीटर को हटाना है, क्या इसको 10⁻³ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, या 1000 रहने दो, 1000। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, यदि सेंटी को हटाना है तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे है? ये सेंटीमीटर 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 है या नहीं है? बोलो। यदि मुझे सी वर्ड को हटाना है तो सेंटी का मतलब 10⁻², 10⁻², 10⁻² होता है कि नहीं होता? बोलो। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? मीटर क्यूब में। किस में हो जाएगा?
अभी ला रहे। आगे बात समझ में, तो क्या लिखोगे आप, क्या 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया ये? बोलो भाई कैसे हुआ? क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर की। होता है कि नहीं होता? अभी लिखा के आया हूं यार पीछे की साइड, ऐसे क्या देख रहे हो? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। तो बताओ भैया क्या 1 सेंटीमीटर का ये हटाया सी मैंने, तो 10⁻2 मीटर में चेंज हो गया। अब बताओ ये क्यूब है, क्यूब क्या है? क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार है, क्योंकि आप जब भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये लिखते हो, ठीक है, तो तीनों का लिखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो सेंटीमीटर क्यूब को हटाओगे तो 2 × 10 10⁻⁻6 हो गया। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो 1 लीटर बराबर आ रहा है 10⁻3 मीटर क्यूब की। आगे बात समझ में, तो बताओ 2 लीटर किसके बराबर आएगा? 2 लीटर इक्वल टू 2 × 10⁻3 मीटर क्यूब की आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, आई बात समझ में? नहीं आई? अब बता दो, क्योंकि आपको 2 लीटर में पूछा है। किसने पूछा है? 2 लीटर के अंदर। सिंपल मैथ है ये, 10th क्लास में सीख के आते हैं बच्चे। आता है वॉल्यूम वाला चैप्टर आयतन का, क्योंकि आयतन की हमेशा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों लेते हैं, इसलिए वॉल्यूम हमेशा किसमें पूछा जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आगे बात समझ में, बना लो। ये उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सेकेंड्स इन 2 days? 2 दिन में कितनी सेकंड होंगी? जी है, हार्ड है क्वेश्चन, बोलो। 2 दिन में कितनी सेकंड होंगी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 दिन में घंटे कितने होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 2 दिन में 48 ओवर। एक ओवर में कितनी सेकंड होती हैं? या पहले एक ओवर में कितनी मिनट होती हैं? कितनी? 60। क्योंकि आप देखोगे, देखो ये 60 तक जाएगी, 60.16, तो ये 60 तक जाएगी और इसके बाद में कहाँ जाएगी फिर? 70 पर। ठीक है, तो बताओ भैया 2 days के अंदर, अब आपको पता होगा ये बात है। सॉल्यूशन बात करें, 1 ओवर में 60 मिनट होती है बेटा। कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, तो भैया 1 ओवर के अंदर 3600 सेकंड होंगी। कितनी सेकंड होंगी? 3600 सेकंड। आगे बात समझ में, 1 डेज में कितने ओवर होते हैं? 24 ओवर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो बताओ 1 डेज में 24 × 3600 इतनी सेकंड होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, होंगे कि नहीं होंगी? तो बताओ बेटा, फिर 2 डेज के अंदर, किसके अंदर? 2 डेज के अंदर, तो 2 × 24 × 3600 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका?
बोलो 2 डेज में कितनी आ जाएंगी, फिर सेकंड कितनी आ जाएंगे बताओ। तो ये 48 हो गया इंटू 3600, तो 2 जीरो, तो ये ऐसे आ गई और मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1728 इतनी सेकंड आ जाएंगी। कैसे नींद आ गई तुम्हें? आगे बात समझ में बनाओ। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तुम्हारे। तुम्हें नहीं पता एनसीईआरटी में ये हैं? क्यों पढ़ाएंगे वो इसको? मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन, ये तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद मेरा डायमेंशन एनालिसिस, ये पीस ऑफ मेटल इन 3 इंच, व्हाट इज लेंथ इन सेंटीमीटर, ये जग कंटेंट 2 लीटर मिल्क, हाउ मेनी सेकेंड इन 2 डेज, ये तो है। अब इसको मैं ऐसे कराता तो तुम और कंफ्यूज होते, मैंने आपको सीधा कराया ये, इससे इजी कुछ भी नहीं है। बोलो भाई कोई परेशानी? नींद नहीं लेनी है आपको यार अभी। दूसरा क्वेश्चन कर दो चलो फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल कर दो। ए जग कंटेन 5 लीटर मिल्क। कैलकुलेट its volume in सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, दोनों में काउंट करके बता दो। एक तरीका होता है बेटा छोड़ दो, एक तरीका होता है सारी चीजें पढ़ाओ। तो मैं एनसीईआरटी को छोड़ता नहीं करूँगा, हर टॉपिक को कराता हूँ। आपको एक चीज बताया गया, जब अपन एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो पावर को सेम करते हैं। क्या करते हैं? पावर को सेम। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। अगली बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन में आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी, ठीक है ना। करो क्या आ रहा है आंसर? चलो करें, सॉल्व करें इसको। देखो सॉल्यूशन, आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml के, और उसे बोलते हैं अपन सेंटीमीटर क्यूब। एक ही बात होती है ये, ठीक है बेटा। तो बताओ 5 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। होगा कि नहीं होगा बोलो? पहला आंसर तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा आंसर, जब 1 लीटर इसके बराबर आ रहा है तो 1 लीटर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 10⁻⁻6 आता है कि नहीं आता? सही लिखा है ये?
सही कैसे, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर आता है। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है भैया, अभी करा के आए हैं थोड़ी देर पहले ही, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब को हटाना है तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ गया। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप तो बताओ कितना आएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। अब कितने में चाहिए अपने को, 5 लीटर में चाहिए, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो कोई परेशानी है क्या, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, अब आने चाहिए। बनाओ फटाफट। अब नोट डाल के कुछ यूनिट लिखा रहा हूं, वो याद रखनी आप। चलो भाई लिखो नोट, 1 Nm बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के। 1 फर्मीमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻15 मीटर के। ठीक है, 1 mm मिलीमीटर ये होता है 10⁻³ मीटर के। मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻3। ठीक है, और 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर होता है 10⁻⁻1 मीटर के। 1 डेसीमीटर ये होता है 10⁻⁻1 मीटर के। ये यूनिट है, कुछ याद रखनी है आपको। ज़्यादातर जहाँ जहाँ काम आएंगे मैं लिखा दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में बना रखी है तो याद कर लोगे। ठीक है, बाकी बातें करेंगे।